अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। वक्त मसलत गुजर चुका, अब फैसलों की घड़ी है। जो निज़ाम अवाम को रोटी, इंसाफ और तरक्की न दे सके, उसे तारीख के कब्रिस्तान में दफन कर देना ही कौमों की बका का वाहिद रास्ता हो। आज हम पाकिस्तान के इस इंतहाई तल्ख, संगीन और कड़वे सच पर बात करेंगे, जिस पर सियासतदानों ने हमेशा मसलत के पर्दे डाल रखे हैं। पाकिस्तान का मौजूदा 78 साल बोसीदा, जंग आलूद और मुकम्मल तौर पर नाकाम इंतजामी और सियासी निज़ाम अब अपनी तमाम तरफादियत और जवाज खो चुका है। इस गले सड़े निज़ाम के बायस आज माशी तरक्की के अहदाफ का हुसूल एक नामुमकिन ख्वाब बन चुका है और एक आम गरीब शहरी को इसकी दहलीज पर इंसाफ, तालीम, सेहत और पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी एक सराब बनकर रह गई है। जरा जमीनी हकायक और होश रबा एदाद व शुमार पर खुली आंखों से गौर कीजिए। 1947 में जब यह निज़ाम वज़ा किया गया था तो ये महज 4 सूबों पर मुश्तमिल था और इस वक्त पूरे मुल्क की आबादी महज चंद करोड़ थी। लेकिन आज 2026 में वो आबादी बढ़कर 25 करोड़ के खतरनाक हिस्से को छू रही है। जबकि इस बोसीदा निज़ाम को चलाने के लिए गैर तरक्याती अखराजात 6,800 अरब रुपए के नाकाबिले तसव्वुर पहाड़ तक पहुंच चुके हैं। गैर तरक्याती अखराजात से मुराद है कि जो हुकूमतों के स्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होते हैं, जो उनकी तनख्वाहों पे खर्च होते हैं, जो उनके अल्ले तलल्ले पे खर्च होते हैं, वो 6,800 अरब रुपए हैं। यह निज़ाम अब अवाम को नहीं, सिर्फ अशराफिया को पाल रहा है। ये तारीफ इस बात की गवाह है कि सूबाई हुदूद कोई आसमानी सहीफा या नाकाबिले तरदीद लकीरें नहीं होती। माजी में इसी रियासत पाकिस्तान के अंदर बावलपुर, सवात, दीर, चित्राल, खैरपुर, खारान, लसबेला और मकरान जैसी खुद मुख्तार रियासतों और वसी इलाकों को इंतजामी जरूरत के तहत मुख्तलिफ सूबों में जम किया जा चुका है और इनकी हदूद तब्दील की गई है। आज अगर हम दुनिया के कामयाब और तरक्की याफ्ता आलमी जमहूरी मॉडल्स की तरफ देखें तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। चीन जैसे अजीम मुल्क में औसत आबादी 4.5 करोड़ फी सूबा है। हमारे पड़ोसी भारत में ये औसत तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख और सुपर पावर अमेरिका में तो महज 66 लाख नफूस पर मुश्तमिल एक रियासत कायम है, जिसको हम यहाँ सूबा कहते हैं। तो फिर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को सिर्फ 4 या 5 इकाइयों में क्यों कैद रखा गया है? आज वक्त की सबसे अहम तरीन, नागुज़ीर और कौमी बका की जरूरत यह है कि पाकिस्तान में लिसानी, नस्ली या कौमियतों की बुनियाद के बजाय खालिस्तन इंतजामी जरूरत और गुड गवर्नेंस के तहत हर डिवीजन को फौरी तौर पर सूबे का दर्जा दे दिया जाए। वो लोग जो ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि नए सूबे बनने से अखराजात बढ़ेंगे, इन्हें मालूम होना चाहिए कि एक साइंसी और जदीद इंतजामी ढांचे के तहत नए अखराजात बढ़ने के बरक्स वफाक और सूबों के महकमों की डेलीगेशन खत्म होने से सालाना तकरीबन 350 अरब रुपए की खतीर बचत होगी। अगर मौजूदा रवायती जमूत को और इस स्टेटस को इसी तरह बरकरार रखा गया तो लिख लीजिए कि आने वाले 10 सालों में भी ये मुल्क माशी और इंतजामी शदीद बुहरानों की दलदल में धंसता रहेगा। 18वीं तरमीम के नाम पर जो सूबाइयत का जहर घोला गया, जिसने चंद सियासी खानदानों की इजारादारी को मजबूत किया, जिसने सरदारी निजाम को परवान चढ़ाया और जिसने लसानियत और फिरकावारियत के अफरीत को जन्म दिया, आज इससे निजात पाने का वाहिद और हतमी हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतजामी सूबों का कयाम है। ताकत का हकीकी और असल सरचश्मा अवाम है, कोई सियासी जमात या सरदार नहीं। फैसला साजी को अशराफिया के ड्राइंग रूम से निकालकर निचली सतह तक अवाम की दहलीज तक मुंतकिल करने के लिए अब रियासत और तमाम मुहिब वतन सियासी जमातों को अपने जाती, गरोही और सियासी मफादात से बालातर होकर हर डिवीजन को सूबा बनाने के लिए अवाम का बराह रास्त रेफरेंडम करवाना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस अजीम और इनकलाबी इस्लाहाती अमल के दौरान शदीद तरीन सियासी, ब्यूरोक्रेटिक और इंतजामी मुजामत का सामना जरूर होगा। माफियाज अपनी बका के लिए सड़कों पर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक फ़हाल, मुस्तहकम और मॉडर्न रियासत बनाने, वसाइल की शफाफ और मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाने और इस मुल्क की बका और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ये सख्त, कड़वे और फैसला कुन फैसले करना होंगे। अब नागुज़ीर हो चुका है इन फैसलों का क़याम। अवामी राय के जरिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।